श्रीकृष्णाभिरुचिं मनोज्ञं मिं मन्दस्मितं मधुसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दम् अहमसां नमामि। मञ्जीरन्नपूर्णरत्नकाञ्ची श्रीहारकेसरिनखप्रयत्नसङ्घं दिष्ट्यार्तिहारिं शिवेन्दुविराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटतटबालकेलिं पुरनेन्दुसुन्दरमुखपरिकुञ्चिताग्रा केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नंदनंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो 10वां अध्याय जो है विज्ञान खंड का, उसमें उग्रसेन जी पूछते हैं, सिद्धो अस्मयनुगृहीतो अस्मि त्वया श्री कृष्ण रूपिण श्री कृष्ण पद्धति साक्षात श्रुता वै विधिमन्मया अहो लोका महामूढ़ा लोभ मोह मदान्विता नाप्नुवन्ति हि वैराग्यम भजन्ति न हरिं क्वचित् भगवन्नस्य जगतो मोहकारन् अद्भुतं कथं जातं वद विभो कथमे तत् निवर्तते। उग्रसेन जी ने कहा कि हे भगवान, आप तो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हो। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपके श्रीमुख से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा पद्धति विस्तार पूर्वक मैंने सुन लिया है। इस पूजा पद्धति की विस्तार से जो आपने बताया है, मैं अपने सफल जीवन, मेरा जीवन सफल हो गया। प्राणियों में बड़ी मूर्खता भरी हुई है। लोभ मोह मद के कारण उतवाले हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं, और इसी से उन्हें विराग उत्पन्न नहीं हुआ, और न कभी वो भगवान का भजन ही करते हैं। हे भगवान, जगत की यह मोहिका शक्ति बड़ी अद्भुत है। हे प्रभु, यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार इस मोह की निवृत्ति होगी, यह बात बताने की कृपा कीजिए। तो मोह और मोह से निकलने का उपाय। व्यास देव जी बोले, यथाम्भसी प्राप्त मदो विधो अस्त्व तत्प्रयक्षते केवलमेव वेगतः तथा हि बिंबः परमस्य मायया ममत्तेऽहं भागवते प्रवृत्ते। जिस प्रकार जल में कई चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, जल के चंचल वेग से वे दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वास्तव में हैं कुछ नहीं, बिल्कुल प्रतिबिंब मात्र हैं। ठीक वैसे ही परम प्रभु की प्रतिबिंब रूपी यह माया फैली हुई है। उसी के प्रभाव से मेरा और मैं का भाव उत्पन्न हो जाने के कारण संसार कायम हो जाता है। तो सबका माया क्या है फिर? यही मैं और मेरा। माया काल, अंतःकरण और देह से गुणों की उत्पत्ति ही होती है। ये जो माया काल अंतःकरण और देह से गुण की उत्पत्ति होती है, मनुष्य इनके द्वारा विपरीत कर्म करता हुआ बंधन में पड़ जाता है। इंद्रियों के ही प्रभाव है यह, कि दर्पण में बालक, बालू में जल और रस्सी में सांप का भान होने लगता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान क्या है? ये इंद्रियों के ही प्रभाव से मिथ्या ज्ञान होता है। राजन, यह जगत मोहमय है। इसमें रजोगुण और तमोगुण कूट कूट कर भरे हैं। कभी कभी सत्वगुण का भी प्रादुर्भाव होता है। यह मन का विलास है, विकार मात्र है, भ्रम रूप है। अलात चक्र के समान यह शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन होता रहता है। यह मन, मैंने यह कर दिया, यह करता हूँ, यह करूँगा, यह मेरा है, यह तेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हैं, लोग मुझसे बिना कारण प्रेम करने वाले हैं, इस प्रकार मनुष्य कहता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि मनुष्य अहंकार के कारण शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। अहम सुखी दुख युतः सुहृज्जनो लोकः त्वः अहंकार विमोहितः मतः। अहंकार से ऐसा हो गया। उग्रसेन जी कहते हैं, पूछते हैं कि वद में कृपया ब्रह्मण लक्ष्य परमात्मा कतिधा कवय कृष्ण बदंती जब वर्तमनि। हे ब्राह्मण, कृपया मुझसे भगवान के लक्षणों का वर्णन कीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि विद्वान ने पूजा पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के लक्षण कितने प्रकार के बताए हैं। अब यहाँ स्वरूप, भगवान के स्वरूप का वर्णन आ रहा है। व्यास जी बोले, सुनो,
सनातनस्यत्र न मृत्यु जन्मनि न शोक मोह न जरा बुदाय। बोलो कि सनातन भगवान प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो सनातन हैं और मरण रहित हैं। जीव क्या है? मरणशील है। भगवान मरण रहित है। हाँ, शोक और मोह उनके पास भी नहीं पटकते। युवावस्था तथा बुढ़ापा आदि कोई भेद उनमें नहीं है। अहंकार, मद, दुख, सुख, भय, रोग, ये भूख प्यास, कामना, रति, मानसिक व्याधि, इनके वे अविषय है। ये अहंकार के ये सब विषय है। लेकिन भगवान का ये इस पे कुछ नहीं ले, भगवान इन विषयों से दूर है। तो ये जो अहंकार है, उस अहंकार से ये सारी चीजें हाँ, होती है। मुनीश्वरों ने जिस आत्मा को पहचाना है वह निरीह बिना देह का है। सर्वत्र उसकी गति है। वह अहंकार शून्य है, शुद्ध बल है, उसमें सभी गुण रहते हैं, स्वतः सबके परे हैं, निष्कल एवं स्वयं मंगल रूप है और सार का ज्ञान का सागर विग्रह है। वह आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता रहता है। यह देहधारी मनुष्य उसे नहीं जानता, किंतु वह सबको जानता रहता है। वही आदि पुरुष सबको देखता है, किंतु वह प्राणी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। उस मल से रहित आत्मा की मैं उपासना करता हूं। आत्मा निर्मल है। जिस प्रकार घट से आकाश, लकड़ी में अग्नि और धूल से पवन व्याप्त नहीं होता, तथा रंगों से स्वच्छ स्फटिक मणि में किसी प्रकार की कुरूपता विरूपता नहीं आती, ठीक वैसे ही यह सनातन पुरुष गुणों के रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। वह सत्य शब्द से वाच्य परमात्मा लक्षणा व्यंजना वाक चातुर्य युक्त अर्थ पद स्फोटक परायण शब्द और सर्वोत्तम गुणियों द्वारा यह भी ज्ञान का विषय नहीं होता, फिर लौकिक प्राणी उसको जान ही कैसे सकता है? देखो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी उसे कितने लोग कर्ता, कितने कर्म, कितने काल, कितने परम सुंदर, कितने विचार कहते हैं, परंतु वेदांत ज्ञानी तो उसे ब्रह्म ही कहते हैं। उस पर ब्रह्म को काल से उत्पन्न होने वाले गुण स्पर्श नहीं करते। माया, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि और महत्व भी उसका कुछ नहीं कर सकता। वेद वर्णन नहीं कर पाता। और अग्नि में चिंगारी की भांति उसमें सभी प्राणी विलीन हो जाते हैं। वह परमात्मा भगवान सर्वोपरि विराजमान हैं। अच्छा, किधर है विराजमान? तो हिरण्यगर्भः परमात्म तत्त्वं यद्वासुदेव प्रवदन्ति सन्तः विचार्य तदेव वररूप स्वरूपम विसृज्य मोहितम विचरेद संगः। जिन्हें संत जन हिरण्यगर्भ परमात्मा तत्व भगवान वासुदेव भी कहते हैं, उन्हीं श्रेष्ठतम देव के स्वरूप का विचार करके मोह छोड़कर आसक्त रहित होकर विचरे। तो विचार करना पड़ेगा सिर्फ भगवान का, जो 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 मोहित नहीं है, जो आसक्ति नहीं है, तो भगवान ही है। भगवान को मोह नहीं, आसक्ति नहीं किसी से। ऐसे जब भगवान का हाँ, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल पात्र में अलग अलग दिखता है तथा एक ही अग्नि अनंत काष्ठ में वर्तमान है लकड़ी में, उसी प्रकार एक ही परम प्रभु भगवान अपने द्वारा बनाए हुए भिन्न भिन्न जीवों के भीतर बाहर विराजते हैं। बाहर भी है, भीतर भी है। जैसे एग्जाम्पल दिया कि सूर्योदय हो जाने पर रात्रि संबंधी अंधकार नष्ट हो जाता है और घर की वस्तुएं मनुष्य को दिखाई देने लगती है। ठीक वैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही अंधकार भाग जाता है, फिर तो शरीर में ही मनुष्य को ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जैसे इंद्रियों की प्रवृत्तियां अलग अलग है, व्यवहार
और उनके भेद से गुणों ने के एक ही विषय में नाना अर्थ की प्रतीति होती है। उसी प्रकार अनंत परम प्रभु भगवान का तेजोमय स्वरूप एक ही है, जबकि मुनियों के शास्त्र अनेक है, जिनके कारण उनका भेद पूर्ण वर्णन किया गया है। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात हरि श्री हरि हैं, अपने भक्तों पर कृपा करना जिनका स्वभाव बन गया है, जो कैवल्य नाथ हैं और जिन्होंने राजा नृक का उद्धार किया है, उन स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। ये भगवान के इतना रूप स्वरूप को बता करके व्यास देव जी चुप हो गए। अब नारद जी कहते हैं, राजा बहुलाशु को इस प्रकार व्यास देव जी ने उग्रसेन से इतना कुछ कह दिया। अब देखो पंचाग्नि दे दी, सबको पंचाग्नि दे दिया ना, तो अब जो है ना नारद जी कह रहे हैं कि व्यास देव जी जो इतना बोल दिए, तब उग्रसेन से जाने की आज्ञा ली, स्वीकृति मांगा। उसके बाद संपूर्ण यादवों को देखते देखते भगवान व्यास देव जी स्वयं वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। मैंने, नारद जी कह रहे हैं, मैंने भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह विज्ञान खंड तुम्हें कह सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन किया गया, इसे श्रोतागणों को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। और गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है, इसलिए गर्ग संहिता नाम के इस ग्रंथ की प्रसिद्धि हुई है। यह संहिता संपूर्ण दोष को हरने वाली, परम पवित्र तथा चारों प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाली है। आलोक, अब तक देखो, गोलोक वृंदावनयो गिरीश माधुर्यो श्री मथुरापुरस्य च द्वारावती विश्वजिता लगायुग विज्ञानो खंड चया पृथक। गोलोक वृंदावन गिरिराज माधुर्य मथुरा द्वारका विश्वजीत बलभद्र विज्ञान, इन 9 खंडों में इसका वर्णन हुआ है महाराज। जिस प्रकार जिस प्रकार 9 उत्तम रसों से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की विग्रह विभूषित है, तथा भरत आदि 9 खंडों में पृथ्वी अत्यंत सुशोभित है, ठीक वैसे ही 9 खंडों द्वारा मुनि प्रणीत यह गर्ग संहिता निरंतर शोभा पा रही है। 9 खंड, 10 खंड है ना। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अंगुलियों में तपाए हुए स्वर्ण की मुद्रिका 9 रत्नों से अलंकृत है, वैसे ही चतुर्वर्ग फो देने वाले के रूप में यह गर्ग संहिता और सर्ग विसर्ग आदि 9 अंगों से सुशोभित है। जो पवित्र पुरुष भक्ति पूर्वक निरंतर मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें संसार में प्रचुर सुख मिलता है और अंत में गोलोक धाम को चले जाते हैं। यदि बंध्या स्त्री भी अनेक पुत्रों की उत्कट लालसा से युक्त हो पीताम्बर और भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर इस संहिता का श्रवण करे, तो वह शीघ्र ही अपने घर के आंगन में बहुत से बालकों को घूमती हुई चेह चेह करती हुई साथ साथ घूमने लगती है। बंध्या स्त्री, मांझ, मतलब जिसको बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाएगा ऐसा। इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य रोग से, भयभीत पुरुष भय से, बंधन प्राप्त पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है, और निर्धनों को विपुल संपत्ति मिल जाती है, और मूर्ख तुरंत ही पंडित हो सकता है। और जो धनाढ्य राजा कार्तिक के महीने में गर्ग संहिता का श्रवण करता है, निस्संदेह वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा, और बड़े बड़े राजा लोग उसकी चरण पादुका को उठाकर रखेंगे। वह मन की चाल के समान तेज चलने वाले सिंधु देशवासी घोड़ों और विंध्यगिरि पर उत्पन्न होने वाले विशाल हाथियों से संपन्न होगा, जिसके सोने के सिंह हो, तांबे की पीठ हो, चांदी के खुर हो, जैसे आभूषण सजाया गया हो, जो प्रत्येक खंड को सुनने के बाद ऐसी, ये गर्ग संहिता के प्रत्येक खंड सुनने के बाद ऐसे गोदानों का फल मिलता है, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जनक जी, वही यदि निष्काम भाव से गर्ग संहिता का श्रवण किया जाए, यदि मान लो कोई सकाम भाव नहीं है और निष्काम भाव से बिना किसी इच्छा से श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है हृदय में। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में निवास करते हैं। गर्ग जी क्या बोले? ब्राह्मण, ऐसा कहकर दिव्यदर्शी नारद मुनि राजा से अनुमति लेकर सबके देखते देखते आकाश में चले गए।
तब महाराज बहुलास्व ने श्री हरि की इस संहिता को सुनकर श्री कृष्ण चंद्र में मन लगाए और अपने भली भांति अपने को धन्य धन्य कृत्य कृत्य माना। हाँ, तो ये कथा कौन गर्ग गर्ग जी किसको सुना रहे हैं कथा? ये तो चलो हम लोगों ने अभी तक सुना, नारद जी के मुख से भोलासुर को सुनाया गया, लेकिन इस कथा को गर्ग जी कह रहे हैं, इसलिए तो गर्ग संहिता हुआ। तो गर्ग जी किसको कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, धन्यो हम च कृतार्थो हम तत्संगे न महामुने प्राप्नोमि परमा भक्तिम श्री कृष्ण प्रेम वर्धनिम। धन्य है हम लोग। हाँ, साथ ही भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाने वाली यह उत्तम भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई, जो मुनियों के विशाल हृदय रूपी सरोवर में विरचने वाले हंस रूप है, राजहंस है, संपूर्ण आनंदों से पूर्ण मधुर नादिनी, जिनकी बांसुरी है, जिनकी कला संसार में फैली हुई है, जिन्होंने सूरसेन के वंश में अवतार धारण किया है, तथा संत पुरुषों ने जिसकी प्रशंसा गाई है, वे अपने बाहुबल से कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार मुनिवर गर्गाचार्य ने संपूर्ण मुनियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनकी आज्ञा मांगी और प्रसन्न मन हो जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सर्ग विसर्ग आदि 9 अंगों से युक्त गर्ग संहिता का जो स्वर्ग प्रदा तथा चारों पदार्थ को देने में चतुर्थ वर्ग प्रदायिनी, हाँ, प्रतिपादन करके गर्ग जी गर्गाचल पर चले गए। यहाँ पर प्रार्थना आया है, शरद द्विकपचं सरग शरद द्विचपंकज श्रिया मतीव विद्वेषकम मिलिंद मुनिलेढ़ितं कुलिशकंज चिन्नावृतम अस्फुरत कनकन्नुपुरं दलित भक्ता पत्रयं चलद द्यूति पदद्वयं हृदि दधामि राधापतेः। तो यहाँ पे बोला है कि भाई मैं भगवान श्री राधापति के उस जुगल चरणों को मैं अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, जो शरद ऋतु के विकसित कमलों के शोभा धारण करने के कारण अत्यंत द्वेष पात्र हो रहे हैं। मुनि रूपी भ्रमर जिसका निरंतर सेवन करते हैं, जो ब्रज और कमल के चिन्हों से आवृत हैं, जिन जिन पर सोने के नुपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के ताप का सदा ही निवारण किया है और जिनकी दिव्य ज्योति छिटक रही है, ऐसे भगवान को प्रणाम। यहाँ पर विज्ञान खंड समाप्त होता है। एक तरीके से अ, एक तरीके से ये गर्ग संहिता तो गर्ग मुनि के द्वारा जो बताया गया नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को, वो तो समाप्त हो गया। लेकिन गर्ग संहिता का जो अंतिम खंड है अश्वमेध खंड, जिसमें पुनः गर्ग जी आ, गर्ग जी का एक संवाद आया है। तो गर्ग जी का संवाद अभी किसके साथ था? शौनक आदि ऋषियों के साथ था। अब एक खंड में गर्ग जी का संवाद जो है वो वो होता है वज्रनाभ से। वज्रनाभ जानते हो ना, भगवान के ही। तो ये वज्रनाभ संवाद जो है वो गर्ग जी सुनाएंगे। तो ये जो है तकरीबन 50 चैप्टर है इसमें, और गर्ग संहिता का अंतिम खंड है, 10 खंड का अंतिम खंड है। मेन गर्ग संहिता जो है 9 खंड ही है, तो वो 9 खंड हो गया। बाकी हम लोग कल इसका श्रवण करेंगे, कल से अश्वमेध खंड का श्रवण होगा। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय। गोपालाय गोपालपतये गोविंदाय गोकुलनिवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे ग्रीगुजधत्रे करुणानिधये जगद्विदये जगन्मंगलाय जगन्निवासाय जगन्मोहनाय कोटिमन्मथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांडपतये गोलोकधामधिष्णाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे ये खंड समाप्त हो गया।